एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। आई एम स्तुति और आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का एक और लेक्चर, क्लास 9th पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और बहुत ही इजी एक्सरसाइज, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो साथ में देखते हैं इसमें क्या है। आपसे कहा है इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो मतलब देखो, ये तो बहुत इजी है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन द ट्विस्ट इज कि आपको इसको ये नहीं कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। जो हम लोगों ने आइडेंटिटी सीखी थी ना, उनको आपको यूज़ करना है और उसको यूज़ करके आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसमें क्या करना है। सबसे पहले तो आपको इसको आइडेंटिटी यूज़ करने लायक बनाना पड़ेगा, राइट। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है 103 इंटू 107। अब ऐसा क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट पार्ट में भी कर चुके हैं, टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। उसमें क्या करोगे आप, देखो यहाँ 103 है इंटू 107 लिखा है, राइट। अब आप एक बात मुझे बताओ, क्या मैं इस 103 को लिख सकती हूँ 100? देखो 100 प्लस में 3, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि 100 प्लस 3 करूँगी तो मेरा 103 आ जाएगा। ये ब्रैकेट में, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे खोला है और इसको मैं लिख कर सकती हूँ 100 प्लस 7। ठीक है, अब समझो कि मैम हमने इसे 100 में ही क्यों ब्रेक किया, कोई और नंबर में भी तो ब्रेक कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। लेकिन देखो 100 का मल्टीप्लिकेशन हम सब जानते हैं, ये भाई 100 का मल्टीप्लाई करना आसान है, 0 0 है, और बाकी तो छोटे छोटे नंबर तो आप कर ही लोगे साथ में। अब यहाँ पर आपका क्या बन गया है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, क्या मैं देखो मल्टीप्लाई का साइन लगा और ब्रैकेट लगे हैं। अगर हम मल्टीप्लाई ना भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ब्रैकेट ही लगा हुआ है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 100 प्लस में 3 ब्रैकेट में 100 प्लस में 7। अब मैम हमने क्यों लिखा, अब देखो ये क्या बन गया। आपको याद होगा हमने आइडेंटिटी सीखी थी, विच इज x प्लस ए, x प्लस बी इसके इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू में बी। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कैसे कि हमें कहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। तो आप ध्यान दोगे कि हम पता है क्या करना है। अभी शुरू में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन आप जैसे क्वेश्चन लगाओगे आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पर आप देखो x यहाँ है और x यहाँ पे भी है, a यहाँ है और a b यहाँ है। मतलब कि यहाँ वाला, अब ये x a b क्या है, इससे आपको देख के डरना नहीं कि ये कहाँ से आ गया। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो नंबर या जो एलिमेंट, जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ होना चाहिए, और ये दोनों नंबर अलग अलग है। अब यहाँ पर आओ, देखो यहाँ भी 100 यहाँ भी 100, यानी कि सेम है, यानी कि आपकी जो फर्स्ट प्लेस है ये, इन पे नंबर सेम है और यहाँ अलग लिखे हैं। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, मैं इसको 1 बोल देती हूँ, ठीक है, ताकि मैं बोल सकूँ कि कंपेयरिंग, अब इसको मेंशन कर लें, ठीक है, कंपेयरिंग विद आइडेंटिटी 1। ठीक है, मैंने इसको I1 लिखा है, I मतलब होता है आइडेंटिटी, 1 मतलब मैंने वहाँ नाम दिया है कि 1 है। तो आइडेंटिटी 1 से अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि x 100 है, ठीक है, x मेरा 100 हो गया, a मेरा 3 है, b मेरा क्या है 7 है। ठीक है, तो अब आपको मालूम पड़ गया कि मैंने देखा x की जगह अगर मैं 100 रख दूं, a की जगह मैं 3 रख दूं और b की जगह मैं 7 रखूं, इन द आइडेंटिटी मुझे क्या मिलेगा। तो देखो अगर आप रखो तो आइडेंटिटी में क्या है, पहले x का स्क्वायर है वी गेट, सो पुटिंग इन, अगर मैं 1 में अपनी सारी वैल्यू डाल दूं, देखो क्या आएगा। x आपका क्या लिखा हुआ है, x मैं यहाँ पे लिख दूंगी, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपकी सहूलियत के लिए, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल होता है एक्स का स्क्वायर। देखो जितनी बार आप इसको लिखते जाओगे आपकी मेमोरी में फिट हो जाएगा। तो पहले तो हमें एक्स स्क्वायर लिखना है, तो अब मैं वैल्यू डालती हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको मैंने 1 नाम दिया है, अगर मैं इसमें अपने x की वैल्यू रखूँ तो देखो मैंने लिख दूँ कि अगर मैं इसके अंदर वैल्यू डालूंगी तो क्या आएगा, x की जगह मेरा क्या आएगा 100, तो मैंने 100 लिखा, ठीक है, प्लस ए यानी ए की जगह 3 आया, फिर 100 प्लस बी 100 प्लस 7 आ जाएगा। अब देखो ये क्या बन गया, तो ये सेम बन गया। अब ये इक्वल किसकी है, अब वो इसके इक्वल आ रहा है, तो उसके इक्वल देखोगे, यहाँ लिख देती हूँ, ये मेरा यहाँ लिख देती हूँ, इसके इक्वल आ रहा है, डालो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मतलब 3 प्लस में 7 इंटू में 100 है, ठीक है, प्लस में ए इंटू में बी। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, देखो सिंपल वैल्यू डाली है, x की जगह 100 डाल दिया, ए बी की जगह 3 7 डाला, x की जगह फिर से मैंने 100 डाला और ए बी की वैल्यू डाल दी। अब मुझे केवल सिंप्लीफाई करना है, तो देखो सिंप्लीफाई करेंगे, x का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000 होता है, यस वेरी गुड, प्लस अब क्या आएगा, अब देखो 3 प्लस 7 करोगे 10 आएगा, ब्रैकेट मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये 100 आएगा प्लस 3 7 होता है 21, ठीक है, तो 10,000 प्लस
आप इसको करोगे ऐड तो यहाँ पे आपका 1000 आएगा प्लस 21 आएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 1 0 2 1 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, पहले पार्ट में क्या किया था हमने, इसको ब्रेक किया था, आपको मल्टीप्लाई करना है विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको 95 और 96 को ब्रेक करना पड़ेगा दो नंबर्स में, ताकि हम इसको अगेन इसके जैसे ले आ पाए, ठीक। तो देखो यहाँ पे आप ये 95 है, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 100 माइनस 5। बोलो, देखो आपको नंबर बदलना नहीं है क्योंकि हम नंबर बदल नहीं सकते, लेकिन हम उसी नंबर को अलग तरह से लिख सकते हैं। तो वही हमने किया है। देखो अगर मैं 100 में से 5 माइनस करूँगी तो 95 तो मुझे मिल ही जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई लगा दूँ बीच में। अब इसको क्या लिख सकते हो 100 माइनस का 4, समझ गए। अब आप जानते हो मैं 100 क्यों, इससे ये 100 हमें 100 को ना सॉल्व करना ईजी होता है, सिंप्लीफाई करना ईजी होता है। अब देखो ये क्या बन गया है, इसे लिख सकते हैं 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4। मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली बीच को मल्टीप्लाई हटा दिया है ताकि आपको ना ये ऐसा दिखे कुछ, ठीक है। अब देखो हम क्या करना है, अगेन x की वैल्यू सो मिल जाएगी हमको बाय कंपेयरिंग। अगर आप कंपेयर करो विद आइडेंटिटी 1 आपको क्या मिलेगा, देखो x की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी 100, क्योंकि यहाँ पे दोनों में 100 लिखा हुआ है। आपको ध्यान रखना है, आपको कंपेयर करना है तभी आप जान पाओगे ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई मैम 100 आ गई, a की वैल्यू, अब ध्यान रखना -5 आई है a की वैल्यू। -5 क्यों आई है, क्योंकि देखो जो आपकी आइडेंटिटी है ना वो हमेशा प्लस साइन में होती है, मतलब इस केस में यहाँ प्लस साइन है। तो आपको अगर यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो ऐसे समझाती हूँ मैं, ये 100 माइनस 5 लिखा है ना, ठीक है। अब इसको समझो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 100 प्लस -5। मैंने क्या किया कि मैंने, आपको मालूम है ना प्लस और माइनस ऑपरेट होंगे तो मुझे अल्टीमेटली माइनस साइन ही मिल जाएगा, है ना। इसी वजह से मैंने, अब क्या आपको ये मालूम पड़ेगा कि भाई ये तो आपका आइडेंटिटी दिख रहा है कि x है प्लस है और ये आपका a है, क्योंकि हमें हमारा a कुछ भी होता है बट बीच में प्लस साइन होना चाहिए। इसी वजह से a की वैल्यू -5 आएगी और b की वैल्यू सिमिलरली -4 आएगी, ठीक। अब देखो अब क्या करेंगे, अब आपको x मिल गया, a मिल गया, b मिल गया। नाउ आपको बस वैल्यू डाल देनी है। तो पुट इन फर्स्ट मतलब मेरी आइडेंटिटी 1 जहाँ मैंने नाम दिया, आप यहाँ दोबारा मेंशन करना। तो डाल दो, क्या आएगा देखो, डालोगे तो आपका आएगा x माइनस का a यानी कि 5 और x माइनस का b यानी कि 4 बराबर क्या आएगा, मैं डाल रही हूँ पहले आपका x स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको लगाना है प्लस, फिर अब ब्रैकेट लगाओगे और ब्रैकेट के अंदर जो आपका a और b है उनका सम है, यानी कि a आपका -5 है, b आपका -4 है और यहाँ पे आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, यस, ठीक है। ये आ गया, प्लस आपको करना है a इंटू बी। तो ध्यान रखना -5 कर रही हूँ इंटू -4 कर रही हूँ, ठीक है। ब्रैकेट से कंफ्यूज नहीं होना आपको, मैंने ब्रैकेट लगाया क्योंकि माइनस था इसलिए -5 इंटू -4 किया है। सॉल्व करेंगे आगे। अब देखो इसको तो आया तो देखो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ये आपका ये है, इसकी वैल्यू क्या आएगी इक्वल टू 100 का स्क्वायर क्या होता है, 100 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 10,000, ठीक है। प्लस अब इसको सॉल्व करोगे तो -9 आएगा इन द ब्रैकेट इंटू में 100 आएगा, ब्रैकेट मतलब 100 होता है ना। अब देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये 20 आएगा और यहाँ पे प्लस है तो माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, ये प्लस 20 आ गया इक्वल टू, अब देखो अभी सॉल्व करती हूँ और सिम्प्लीफाई करेंगे इसको, प्लस, अब ध्यान दो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, अल्टीमेटली माइनस आएगा 9 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए माइनस का 900 आएगा और प्लस का 20 आएगा। अब अगर 10,000 में से मैं 900 निकाल दूँ तो मुझे क्या मिलेगा बताना जरा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 10 में से 9 चला गया तो 1 आ जाएगा और यहाँ 9 आ जाएगा, ठीक है, सही है। और प्लस 20 आएगा, ऐड करोगे 9120 एंड दिस इज योर आंसर, ओके। देखो अगले में अब इसको कैसे ब्रेक करना है, सेम वही पैटर्न है, आपको इसको खोलना है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है 100 प्लस समथिंग बन रहा है, तो मैं इसको 100 प्लस 4 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई लगाना है तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 100 माइनस 4। अब थोड़ा ध्यान देना, इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी बन रही है 100 माइनस 4, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो, लेकिन ये बहुत लंबा है, राइट। अब देख रहे हो उसको कितने सारे स्टेप्स करने पड़े और आपको ये है भी लंबा, मतलब एज कम्पेयर टू अदर आइडेंटिटीज। तो यहाँ पर
अब आपको याद है एक आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी जो बहुत बढ़िया होती है, और मैंने आपको कहा था बहुत ईजी भी है, याद आया? मैंने आपको बताया था ये क्या लिखा है, चलो मैं इसको जरा ये इनटू हटा दूँ ताकि मुझे अच्छा लगे, x+4 और x-4। अब देखो लिखा क्या है ये, आपको दिख रहा है, अपनी आइडेंटिटी पढ़ी थी कि मैं ए बी में लिख रही हूँ, a+b a-b होता क्या है? तो आपको मालूम है कि जब आपका दोनों नंबर सेम लिखा हो लेकिन बीच में साइन अलग अलग हो तो हम क्या करते थे, याद है आपको? a² - b² कर देते थे, याद आ गया? हाँ, ये देखिए जब a+b और a-b होता है तो हम इसको यूज करते हैं, ये आपकी आइडेंटिटी मैंने आपको पहले पढ़ा दी है, आप जानते होंगे। तो यहाँ पर बहुत ईजी है, इसको याद करने को कितना आसान है कि आपके दोनों सेम है यहाँ पर और बीच में बस साइन अलग अलग है ना। और फिर होता क्या है, a² - b² जो बाद वाला नंबर है उसका हम माइनस में स्क्वायर कर देते हैं, दैट्स इट, इट्स सिंपल। अब देखो यहाँ पे भी अभी बहुत छोटी है, उसको केवल आपको बस दो ही चीज़ सॉल्व करनी है, इसीलिए बहुत ईजी है। तो क्या मैम अगर हम इस क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा? आपका आंसर बिल्कुल आएगा, लेकिन ये बहुत लंबा है ना और ये तो बहुत स्मॉल है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। अब देखो तो मैं इसमें रख देती हूँ, मैं लिख देती हूँ कि आपकी आइडेंटिटी हो गई ना, तो कंपेयरिंग विद सेकेंड, मैं इसको सेकेंड नाम देती हूँ। अगर आप सेकेंड इक्वेशन से आइडेंटिटी से कंपेयर करो तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे a b b राइट। तो a की वैल्यू क्या आ गई मैम 100 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई 4। मैम यहाँ +4 लिखे -4 लिखे, तो ध्यान दो यहाँ पर कि b आपका बीच में साइन करता है ना, तो b आपका क्या 4 ही है दोनों केसेस में, इसीलिए 4 ही लिखोगे। अब लगा दो पुट इन सेकेंड, क्या मिला आपको? तो a की वैल्यू अगर दो तो क्या मिलेगा देखो 100 + 4 100 -4, ठीक है। ये किसके बराबर होता है? a², a कौन है मैम 100 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे कि 100 का स्क्वायर क्या होता है मैम 1 0 0 0 0 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है मैम 16 होता है। आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। बहुत ईजी था ना। आप क्वेश्चन थर्ड करते हैं। इसमें क्या है कि आपको फैक्टराइज करना है इन फॉलोइंग पार्ट्स को, क्वेश्चंस को, और आपको यूज करते हुए अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, ठीक है। मतलब जिसमें भी जो भी आइडेंटिटी यूज होगी आपको यूज करके फैक्टराइजेशन करना है। अब क्या करेंगे वो देखते हैं। पहले पार्ट को लिखते हैं पहले, ठीक है। फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपके पास है, फर्स्ट पार्ट है आपका 9x² + 6xy + y का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर मैम हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कहाँ पर हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मैं फिर आपसे कहूँगी, आप पता है ऑब्जर्व करोगे, बार बार क्वेश्चन लगाओगे, उससे आपको एक्सपीरियंस आएगा और आपको खुद से आइडिया हो जाएगा। लेकिन एक छोटी सी चीज़ आपको बता सकती हूँ मैं कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पर x का स्क्वायर आपको दिख रहा है ना, और यहाँ पर आपको y का स्क्वायर दिख रहा है, राइट। इसका मतलब कुछ आइडिया आपको लग रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि x, यहाँ पे देखो x और y मल्टीप्लाई में है, तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो कौन सी, कि x + y का होल स्क्वायर। मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे भाई कौन सी लगेगी। मैं लिख देती हूँ +y का होल स्क्वायर क्या होता है ना, x² + 2 टाइम्स xy + y², याद आया। अब और इसी में अगर हम x - y को देखें तो वो क्या होती थी x² माइनस आ जाएगा 2xy, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, और प्लस में y²। मैम यहाँ प्लस पक्का रहेगा, हम भूल जाते हैं। देखो y का स्क्वायर कर रहे हो ना तो प्लस ही रहेगा, क्योंकि आप जानते हो जब किसी भी आइडेंटिटी का कोई भी नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव ही रहता है ना। इसीलिए जब भी प्लस पॉजिटिव यहाँ स्क्वायर आया तब हमेशा पॉजिटिव साइन ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि x² है, y² है और xy जैसा कुछ है, राइट। तो ये कुछ ऐसा लग नहीं रहा आपको। साथ में अगर मैं इसे थोड़ा सा लिखूं तो अब ध्यान दो यहाँ पे 9x² लिखा है, और 9 किसी का स्क्वायर होता है कि नहीं, क्योंकि 9 दिक्कत कर रहा है। आप बोलो 9 3 का स्क्वायर तो होता है ना, तो क्या मैं लिख सकती हूँ, देखो 9 किसके बराबर, क्या 9 को 3 का स्क्वायर ही लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि आप जानते हो 3 3 का क्या होता है, 9 होता है। सही बात है। अब ये क्या बात होती है कि आप कहीं पे भी कुछ भी रिप्लेस कर देते हैं। देखो कहीं पे भी कुछ भी रिप्लेस नहीं कर रहे हैं हम लोग सिर्फ उस नंबर को अलग तरह से लिखते हैं ताकि हम उसको इस फॉर्मूले में फिट कर दें।
समझ रहे हो? जैसे आपको अगर बेसन का लड्डू पसंद है, बेसन पापड़ी नहीं, तो आप लड्डू बना के खा लो। आप चीज़ तो वही है ना, आपने उसका शेप चेंज कर दिया बस। तो वही समझा रही हूँ आपको। कुछ लोग ये ना कहना कि मैम नहीं, आलू पापड़ी अलग तरह से बनती है, लड्डू अलग तरह से, मुझे मालूम है, आपको एग्जाम्पल दे रही थी बस। अब देखो, तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ इसकी जगह पर। ओके, अब देखो मैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर x का स्क्वायर लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं 9 को रिप्लेस किया प्लस। अब देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 2xy, तो मुझे 3 बार बार दिक्कत कर रहा है, राइट? तो मैं इसको लिख दूँ 3 इंटू 2xy, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने क्या किया, सिंपल, मुझे दिख रहा था कि मुझे पता है अपने फॉर्मूले को बनाना है बस, तो वो उसको उसी की तरह बना रही हूँ मैं, प्लस में y का स्क्वायर, ठीक है? अभी क्या दिक्कत कर रहा है? आप बोलोगे मैम ये 3 पता नहीं क्यों ही आ गया है। नहीं, ऐसे कुछ भी 3 ऐसे ही नहीं आया। अब देखो, कहाँ चली गई? देखो, मैं इसको साथ में भी लिख सकती हूँ। अरे भाई 3 मैं ऐसे लिखूँ, मैं इसको साथ में लिख दूँ कि 3x का होल स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? मैंने क्या किया, इसको साथ में लिख दिया। अब देखो ये जो एक बन गया है ना, आप समझ लो कि ये एक जो a होता, अगर यहाँ पर x है तो x की जगह 3x लिखा है, ठीक है? इसीलिए मैं प्लस लगाकर यहाँ लिख दे रही हूँ 2x की जगह मैंने 3 को यहाँ साइड साथ लिख दिया 3x और में y और प्लस में y का स्क्वायर, ठीक है? अब ये सेम आइडेंटिटी बन गई है। देखो इस बस x की जगह पे 3x रख दो, बात खत्म। तो अब बोलोगे, मैं इसको 1 बोल देती हूँ थोड़ी देर के लिए। सो ऑन कंपेयरिंग विथ आइडेंटिटी 1, ठीक है? अगर आप 1 से कंपेयर करो वी गेट, आपको क्या मिलेगा? हम क्या ही मिलेगा हमको, आपको पता है क्या मिलेगा? देखो इस x की जगह पर यहाँ पर अब मैं एक चीज कर रही हूँ, आप नाराज मत होना, इस x की जगह मैं a लिख रही हूँ और y की जगह b क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि क्वेश्चन में x और y रखा है, तो आप उस पर कंफ्यूज हो मत। मैं लिख देती हूँ, काम करती हूँ, मैं लिख देती हूँ कंपेयरिंग आइडेंटिटी 1, मैं आइडेंटिटी को मैं लिख देती हूँ, ठीक? क्या है आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर, ठीक है? ये आपकी आइडेंटिटी 1 है, मैं ऐसा मान लेती हूँ, ठीक है? कंपेयरिंग विद मैंने लिख दिया, मैं इससे कंपेयर किया था, वो क्या मिला? अब ध्यान दो, यहाँ पे 2ab आपको दिख रहा है, 2ab दिख रहा है, b स्क्वायर है, यहाँ पे y स्क्वायर है, a स्क्वायर यहाँ पे 3x का होल स्क्वायर, समझ आ गया? इसका मतलब कि भाई a की वैल्यू 3x पुट कर दो और b की वैल्यू y पुट कर दो, अच्छा। तो अगर हम इसको रखेंगे वी विल गेट द सेम आंसर। पुट इन, मैं इसको फर्स्ट बोल देती हूँ, अब डाल दो उसको, पुट इन। जब आप फर्स्ट में डालोगे तो क्या मिलेगा? डाल दो, देखो 3x प्लस में y का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर नहीं, आपको वैल्यू डालनी है, तो a की जगह 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि a की जगह 3 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab आएगा, तो 2ab यानी कि 2 टाइम्स ऑफ a मतलब 3x और y मैंने ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं लगाना चाहती थी, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस b स्क्वायर, b मतलब y का स्क्वायर, ठीक है? अब आप देख रहे हो, अब यहाँ से आओ, ये जो आपका लिखा है इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू, देखो स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो अब आप देखोगे ये क्या है, आपको लिख सकते हो 3x प्लस वाई, क्योंकि 2 बार है तो हमसे ऐसे लिख सकते हैं। अरे भाई ये तो जानते हो ना, अगर मैं लिख रही हूँ x का स्क्वायर तो क्या मैं इसको x इंटू में x नहीं लिख सकती? बिल्कुल, क्योंकि कोई भी एंटिटी पे अगर स्क्वायर लगा है मतलब 2 मल्टीप्लाई हो रही है, मैंने वही काम किया है, बस ब्रैकेट लगाया, इसका मल्टीप्लाई नहीं रहा है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई एक ही बात होती है। तो बस ये आपका आ गया, और ये किसके बराबर है? अब ध्यान दो, यहाँ पे ये सॉल्व करके यही तो आया था ना, ये तो इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस में y का स्क्वायर, क्योंकि अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा, देखो 9x स्क्वायर सॉल्व करोगे ना तो यहाँ 9x स्क्वायर आएगा प्लस 6xy, क्योंकि सॉल्व करोगे तो यही आएगा और यही आएगा, तो यानी कि आपका फैक्टराइजेशन हो गया एंड दिस इज योर आंसर। तो अगर उसका फैक्टर निकालें तो दिस इज इक्वल टू 3xy प्लस y, 3x प्लस y, ये आपका आंसर आ गया। गॉट इट? चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन करते हैं, तो बड़ा आसान है। अगेन अब आप एक बात नोटिस करोगे, थोड़ा सा ना इसको आपको रीफ्रेम करना पड़ेगा। कैसे? मतलब देखो इसमें आपको शायद अभी समझ नहीं आया, आप बोलोगे मैम उसको तो एक्स स्क्वायर दिख गया था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई दिख गया, इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा। तो देखो जब भी ये 1 आए ना, मतलब समझ लो काम आपका काफ़ी आसान है
क्यों मैम? क्योंकि मुझे एक बात बताओ, क्योंकि 1 है, ठीक है, क्या मैं 1 का स्क्वायर लिखूं तो भी 1 ही आएगा ना? बोलो। मैम ऑफ कोर्स 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 ही तो आएगा ना। 1 का स्क्वायर 1 के बराबर है, इसका मतलब क्या मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ? क्या कहते हो, सही है ना मैम? ये तो गलत बात, कोई गलत बात नहीं है। अरे भाई 1 का स्क्वायर 1 ही के बराबर है, तो बेसिकली 1 का स्क्वायर यही आएगा, तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, तो मुझे बात बताओ, तो y का स्क्वायर तो मिल ही गया, ऊपर से मुझे चाहिए कि कुछ ऐसा सा बन जाए। चलो मतलब इसको मैं कुछ ऐसा बना दूँ। हम ऐसा ही क्यों बनाना है? क्योंकि एक तो ये 4 है और वाई स्क्वायर से चिपका हुआ है, मतलब 4 भी तो किसी का स्क्वायर होता है ना, 2 का स्क्वायर, याद आ गया? तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको 2 का स्क्वायर, क्योंकि 4 तो होता ही है ना। 2 का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस 4y लिख देते हो यहाँ पे भी, प्लस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिख दिया? क्योंकि 1 और 1 का स्क्वायर इक्वली होते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया ताकि मुझे कुछ शायद आंसर मिल जाए। अब यहाँ से देखो, तो मैं इसको लिख दूँ 2y का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो मुझे ना ये इस जैसा दिख रहा है, तो मैंने पहला टर्म का स्क्वायर तो बना लिया। इसमें मैं जब एक्स वहाँ है, वाई नहीं, एक्स और वाई अलग अलग आइडेंटिटी यानी अलग अलग एलिमेंट को दिखाते हैं, ठीक है। अब ये मत देखो, बड़ा मैच मत करो, आप आइडेंटिटी से इतना उठा लो कि 2 नंबर हैं जिनके साथ कुछ हो रहा है। जैसे अब देखो पहला एक्स स्क्वायर मिल गया, तो वही हमको मिल गया कि एक्स हमारा इसके इक्वल है, स्क्वायर मिल गया, ठीक है। वाई स्क्वायर मिल गया, देखो यहाँ पे मिल गया, माइनस में है और 2y है, मतलब कुछ कर सकते हैं, तो 2 इंटू 2y लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ना देखो ये 2 से मल्टीप्लाई होता है, कुछ दिख रहा है, इसलिए मैंने 2 लिखा, क्योंकि मेरे देखो मैंने अलग से 2 नहीं लाई हूँ, 4 को ही ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसमें मल्टीप्लाई में 1 करूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि 1 तो वैसे भी हर इंसान से, मतलब हर नंबर से मल्टीप्लाई में है, इसीलिए 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 का स्क्वायर, ठीक। अब इसमें मैंने क्या किया समझो, ये मेरा अगर पहला एलिमेंट है, मतलब एक्स है मान लो, पहला एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट यहाँ लिख दिया, दूसरा एलिमेंट अगर 1 था तो 1 मैंने यहाँ लिख दिया, तो अब ये बताए क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी इंटू में, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा ना, सॉरी प्लस में बी का स्क्वायर, ठीक है। तो आप लिख दो कि वी नो आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी जानते हो? आइडेंटिटी को आई से लिख लो, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जानते हो आइडेंटिटी कि a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का सॉरी प्लस का बी स्क्वायर होता है ना। अब आप जान रहे हो कि a हमको मिल गया है, 2 मिल गया है, a b मिल गया है, b हमारे सिंपल दिख गया ना। तो वी गेट ऑन कंपेरिजन, अगर हम कंपेरिजन करने लग जाए दोनों भाई सबका, तो हमें क्या मिलेगा? देखो आपको मिल जाएगा a की वैल्यू मैम 2y मिल जाएगी, b की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, सिंपल, सही बात है ना। अब क्या करेंगे, पुट ऑन पुटिंग इन फर्स्ट, ठीक है, मैं इसका नाम फर्स्ट रख देती हूँ। अब इसमें डालो, देखो आपको क्या इफेक्ट मिलता है, जब चेक करो, तो जब डालोगे आपको क्या मिलेगा। मैं एक काम कर दूँ ना, मैं पहले इसको लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ए स्क्वायर देखो 2y का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख लो माइनस 2 इंटू 2y इंटू में 1, क्योंकि बी में 1 प्लस में 1 का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ए माइनस बी की, यानी कि 2y माइनस में 1 और इसका होल स्क्वायर लगा हुआ है। अब आप जानते हो इससे कि ये तो इसके बराबर है, अभी आपने खुद ही सॉल्व किया है कि ये इसके बराबर है, इसीलिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ। मतलब आपको सिर्फ सॉल्व करना है, आपको मिल जाएगा वापस। तो आप लिखोगे 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस 1 इक्वल किसके आ गया। अब देखो ना स्क्वायर लगा है, तो आप अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन आपको कहना कि अगर कोई भी चीज़ पे स्क्वायर लगा होता है तो हम उसको उतना इंटू उतना लिख सकते हैं ना, सेम सेम कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्क्वायर का मतलब यही होता है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2y माइनस का 1, 2y माइनस का 1 और दैट इज योर आंसर। तो आपने इसको फैक्टराइज करा और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब जिसका लास्ट पार्ट है वो एकदम हलवा है, तो उसको भी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। पक्का हलवा है, हमको तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। अरे ऐसे आप लोगों को आ जाएगा समझ, सच में। देखो बड़ा ही आसान सा हमारा क्वेश्चन है आपके पास, थर्ड वाला, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में 100, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखो बहुत यहाँ पता है मेरी फेवरेट आइडेंटिटी लगेगी,
मैम आपकी फेवरेट वाली याद आ क्या, वो a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। अरे ये वाली देखो, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैम ये वाली ना, ये पक्का मैम कैसे मालूम, क्योंकि देखो पहले वाले का स्क्वायर दिख रहा है, दूसरे वाले का स्क्वायर मैम 100 लिखा है, तो 110 का स्क्वायर नहीं तो भूल गए। तो सिंपल देखो इसको रिफ्रेम करके लिखते हैं, एक्स का स्क्वायर को ऐसे लिखे रहने दो माइनस वाई अपॉन, मुझे बताओ 10 10 का क्या होता है, मैम 100 होता है। तो अगर 10 10 आर 100 होता है, 10 को 10 से डबल में 100 मिलेगा, तो क्या मैं ये लिख सकती कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, बोलो मैं बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या मैं नहीं लिख सकती कि यहाँ पर मैं 10 लिख दूँ, इसका स्क्वायर कर दूँ उसका स्क्वायर, सही है ना। मैंने क्या किया 100 को 10 का स्क्वायर लिख दिया, क्यों लिखा आगे बताती हूँ, आगे यूज कर सको। अब देखो अगर ऐसा है तो मैं इस पे भी स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर है, दोनों पे होता है तो हम उसको होल स्क्वायर लिख देते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, सही है ठीक है। मतलब अब लिखोगे ऐसे लिख रहे हैं हम लोग, तो ये आपका होल स्क्वायर हो जाए। देखो मैंने क्या किया, सिंपल मुझे दिख रहा था कि 100 है, 100 को मैं 10 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, और फिर दोनों में स्क्वायर था तो उसको मैंने होल स्क्वायर चढ़ा दिया, ठीक आसान है। अब जरा इधर आओ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके बराबर होता है, और आपको फैक्टराइज ही तो करना है। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, आपको इस फॉर्म में लाना है, लीनियर फॉर्म में, ताकि आपको वैल्यू मिल पाए, ठीक है। तो अब देखो ए यहाँ है बी यहाँ है, मैं इसको नाम दे देती हूँ आइडेंटिटी नंबर 3, ठीक है। सो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, समझ जाना कि ऑन कंपेयरिंग विद आइडेंटिटी नंबर 3 हमें क्या मिलता है मैम, आपको मिलेगा कि भाई ए की वैल्यू क्या है मैम एक्स। ध्यान रखना बिल्कुल गलत मत होना इसके अंदर, ए स्क्वायर की वैल्यू नहीं, आपको ए की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू क्या है मैम एक्स है, बी की वैल्यू क्या है, अब ध्यान रखना ये पूरा बी है क्योंकि पूरे पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तभी आइडेंटिटी यूज भी आप कर पा रहे हो। बी है, कंपेयर तो किया है ना आपने, ये पहली चीज उसका स्क्वायर हो रहा है, माइनस बीच में लगा है दूसरी चीज का स्क्वायर हो रहा है, यही तो है पहली चीज का स्क्वायर हो रहा है माइनस बी दूसरी चीज का स्क्वायर, वही यूज कर रहे हैं, तो ध्यान रखना इसमें, ठीक है। तो आपका ए एक्स हो गया, बी वाई बाय 10 हो गया, पुटिंग इन अब वैल्यू डाल दो, तो पुट इन आइडेंटिटी 3 में डालो क्या आएगा, तो आपको क्या मिलेगा ए माइनस बी यानी एक्स माइनस वाई बाय 10 और एक्स प्लस में वाई बाय 10 एंड दिस इज योर आंसर। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैम कि इतना लंबा लिखना ज़रूरी है कि हम सीधे नहीं लगा सकते, आप लगा सकते हो, ये मैं इससे करवाती हूँ ताकि आप गलती ना करो, ठीक है। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगले क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको मज़ा आया है, और सब्सक्राइब करना अगर आपको मज़ा आया, बिकॉज इट मीन्स लॉट टू मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।